तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या आप प्राइवेट स्कूल से अपनी फीस रिफंड ले सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको पता चलने वाली है कि जैसे मान लीजिए आपके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, दिल्ली का कोई भी स्कूल हो सकता है जो कि प्राइवेट हो। अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फीस देके पढ़ा रहे हैं तो क्या आप उस फीस को रिफंड ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसी बारे में वीडियो है। आप किस तरीके से ले पाएंगे फीस रिफंड और कितना पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है वापस, तो सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो आपको हमारे चैनल को कर लेना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट, डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवाएं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC, या आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना हो, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, एक ऐसी स्कीम होती है जिसके तहत आपको यहाँ पे जैसे आप अपने स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है जहाँ पे उस स्कूल के माध्यम से जो फीस दे रहे हैं आप स्कूल को, जैसे कि आपकी मंथली कोई भी फीस हो सकती है, 4,000 को महीना, 5,000, 7,000, कुछ भी जारी हो प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस, तो आप उस फीस का जो एनुअल पूरा अमाउंट बैठेगा उसका 75% अमाउंट वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले देखिए, ये प्राप्त करने के लिए आपको दिल्ली के अंदर कम से कम आप 5 साल पुराना आपका रेजिडेंस होना चाहिए, कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हो, तब आप इसी स्कीम के तहत आवेदन कर पाएंगे। और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको वो भी क्राइटेरिया सारे फुलफिलमेंट करने होंगे, तभी इस स्कीम का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो देखिए, जब आप ये स्कीम आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के लिए आप सभी को पता होगा कि जैसे कि दिल्ली के अंदर कोई भी स्कीम आप आवेदन करते हैं तो मोस्टली सर्विसेज जो है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन होती हैं। तो आपको ये स्कीम भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करनी है। तो यहाँ पे देखिए, स्कीम का जो नाम है वो है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस SC ST और OBC माइनॉरिटी, ये तीनों चारों कैटेगरीज के लिए रहती है। अब यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, यहाँ पे अगर आपके बच्चे की उम्र जैसे फर्स्ट क्लास के लिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर हो सकता है, आपने अपने बच्चे का एडमिशन कराया हो, तो यहाँ पे आप जो फीस रिफंड ले सकते हैं वो होती है आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की फीस रिफंड मिल जाती है आपको, जो कि 75% तक मिल जाती है। और कुछ केसेस में ये आपको पूरा 100% रिफंड मिल जाती है, तो उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है। तो मैं दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा हो और आप यहाँ पे फीस देके पढ़ा रहे हो, इसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी स्कूल से बिल मिलता है, जो भी फीस रिसिप्ट मिलती है, वो आपको संभाल के रखनी होती है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल पास आउट करता है, तो जैसे मान लीजिए स्कूल पास आउट कैसे, या फर्स्ट क्लास में था बच्चा, अब वो सेकंड क्लास में चला गया बच्चा, तो आप यहाँ पे रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो फीस की स्लिप थी, ये सारी स्लिप्स की जरूरत पड़ने वाली है, बच्चे के आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं, ऐसा आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वोटर ID कार्ड चल सकता है, या आपका टेलीफोन का बिल आता हो, जैसे MTNL का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या आपका जल बोर्ड का बिल हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके नाम से हो, जिसपे आपका रेसिडेंस एड्रेस हो और डॉक्यूमेंट के ऊपर इश्यू डेट मेंशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं, तो आप समझ में आ गई होंगी आपको कि फादर का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट हो लगा चाहिए वो आपको। तो जो बैंक अकाउंट आपका लगने वाला है वो ज्वाइंट अकाउंट लगेगा, मदर या फादर के साथ बच्चे का ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए, तो वो वाला अकाउंट आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे कौन व्यक्ति ये अमाउंट वापस ले सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सभी व्यक्ति पैसा वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए सालाना से अधिक है तो आप यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल से फीस रिफंड मिलने वाली है आपको, वो नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये पैसा स्कूल आपको रिफंड दे रहा है, ये पैसा आपको दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे बस आप स्कूल को फीस पे कर रहे हैं, बाद में आप जैसे ही बच्चा पास आउट होता है क्लास से, तो उसके बाद में आप क्लेम कर सकते हैं और गवर्नमेंट से आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाता है। और देखिए, अगर आपकी एनुअल इनकम 60,000 के अंदर अंदर है तो यहाँ पे आपको पूरा 100% अमाउंट जो रहता है वो रिफंड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और 3 लाख वाले क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पे 75% अमाउंट रिफंड मिलता है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होता है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ID अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, आपको किस तरीके से आवेदन करना है, मतलब रजिस्टर्ड किस तरीके से करना है, मैंने वीडियोस बना के डाली हुई है अपने चैनल पे, और मैं
आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी रजिस्टर्ड कैसे करनी है, तो आप वहां से देख के सीख सकते हैं कि आपकी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी किस प्रकार से बनेगी। इसके बाद में रीइंबर्समेंट का फॉर्म फिल करने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस कॉलम में क्या फिल करना है और किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सभी आपके डॉक्यूमेंट 200 KB के अंदर होने चाहिए और बच्चे का जो पासिंग स्कोर होना चाहिए वो एटलीस्ट कम से कम 50% का होना चाहिए। और बच्चा स्कूल गया हो तो यहाँ पे जो बच्चे की अटेंडेंस रहती है वो 80% आपकी रहनी चाहिए। बच्चे की 80% अटेंडेंस, साथ में बच्चा 50% मार्क्स से पास हुआ हो, तभी ये पैसा आपको मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम चलाती रहती है, तो यहाँ पे आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी सारे लोग ट्राई करते रहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन हो जाए। तो जिनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन हो जाता है उनका तो ठीक है, क्योंकि उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती है स्कूल के अंदर, और यहाँ पे ड्रेस, कॉपी, बुक्स सभी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और रिइंबर्समेंट स्कीम में एक चीज़ का डिफरेंस है, जो कि है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप आवेदन करते हैं और आपके बच्चे का नाम अलॉट होता है किसी स्कूल के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो स्कूल अलॉट होगा आपको उसी स्कूल के अंदर एडमिशन कराना होगा, तो आप वहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे उस स्कूल को। पर यहाँ पे रीइंबर्समेंट स्कीम का एक बेनिफिट ये है कि आप अपने मनपसंद स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। जिस भी स्कूल के अंदर आप चाहें अपने बच्चे का एडमिशन कराना, आप वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्कूल की तरफ से अलॉटमेंट होगा, आप जिस भी स्कूल के अंदर चाहें वहाँ पे अपने बच्चे का आसानी से एडमिशन कराएं। उसके बाद में जैसे बच्चा पास करता है क्लास को, वहाँ पे आप रीइंबर्समेंट स्कीम का लाभ लेते हुए वहाँ से जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठ रहा होगा, जैसे एनुअल इनकम के बेसिस पे बैठेगा और बच्चे के पास आउट मार्क्स और अटेंडेंस के बेस पे बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन करके उतना % फीस रिफंड ले सकते हैं। तो देखिए 60,000 से नीचे इनकम होना तो बहुत रेयर होता है दिल्ली के अंदर, पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम हो। तो अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पे आपको ये एक अच्छा फीचर मिल रहा है कि इसके जरिए आप यहाँ पे स्कूल से पैसा रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैसा जो मिलने वाला है आपको स्कूल नहीं दे रहा है, ये गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको ये वाला बेनिफिट उठाना चाहिए। पर इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि स्कीम का नाम है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस SC ST OBC माइनॉरिटीज। तो आपको यहाँ पे SC ST या OBC या माइनॉरिटी का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये पैसे का रीइंबर्समेंट ले पाएंगे। तो आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी हो, आप उस जानकारी से संतुष्ट हो, आपको समझ में आ गई हो सारी प्रक्रिया आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार आपको पूरा लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और मान लीजिए काफी बार ऐसा होता है कि आपने आवेदन कर दिया और आपके ऑब्जेक्शन लग गया है एप्लीकेशन पे, तो आप उसे कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो आपको क्वेरी रेज्ड होती है, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट की क्वेरी लगी है वो डॉक्यूमेंट आपको री अपलोड करना होता है। तो वो भी बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। अगर ऐसा कोई डाउट आता है आपके मन में तो भी आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवाना चाहते हो जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका SC ST OBC या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ डिले ऑर्डर, डेथ का डिले ऑर्डर, या फिर MCD से बर्थ सर्टिफिकेट में नेम एडिशन हो, करेक्शन हो, या मोबाइल नंबर अपडेशन हो, इस तरीके का कोई भी काम आप करवाना चाहते हो तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करवा सकते हैं, व्हीकल अगर आपको ट्रांसफर करवाना हो, तो इन चीज़ों के लिए भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।